तो दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजी 2 की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ एंड उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों ये अल्ट्रा वेजिटो का ओल्ड चैप्टर है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि अल्ट्रा वेजिटो अपने फादर किंग वेजिटा से मिलता है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मांगा के शुरुआती पेजेस में हम अल्ट्रा वेजिटो को देखते हैं। हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि बीरस मुझे नहीं लगा था कि तुम इस तरीके का घटिया काम कर सकते हो बीरस। तुम गॉड्स के ऊपर तो भरोसा करना ही बेकार है। तुम में से एक भी गॉड ऐसा नहीं है जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ और इसीलिए मुझे खुद जाकर इस सच्चाई को बाहर निकालना होगा। बस तुम देखते जाओ बीरस। तभी हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो एक और पोर्टल बना लेता है एंड वेजिटो चाहते वक्त बोलता है कि मैं वो सारे शब्द कभी नहीं भूलूंगा बेलमोर, जो शब्द तुमने आखिर में मुझसे कहा। मैं दुआ करता हूँ कि मैं इस टाइमलाइन में दोबारा वापस कभी नहीं आऊँगा, पर मेरे इस टाइमलाइन में आने की वजह से जिरिन की किस्मत पूरी तरीके से बदल जाएगी। इसके दूसरे पेज में हम जिरिन एंड उसके मास्टर को देखते हैं। जिरिन का मास्टर जिरिन से बोलता है कि यहाँ पर ही रुकना और मुझे फॉलो मत करना, मैं कुछ देर बाद ही यहाँ पर वापस आ जाऊँगा। तभी हम देखते हैं कि जिरिन के मास्टर एकदम से वेजिटो की तरफ जाने लग जाते हैं। जैसे ही हम देखते हैं कि जिरिन का मास्टर वहाँ तक पहुँचता है, वैसे ही हम देखते हैं कि जिरिन का मास्टर एकदम से हैरान रह जाता है एंड वो बोलता है कि आखिर आसमान में वो क्या है। तभी हम देखते हैं कि जिरिन का मास्टर वहाँ तक पहुँच जाता है एंड जिरिन का मास्टर देखता है कि वेजिटो ने बेलमोर को मार दिया है एंड वेजिटो एक तरीके का पोर्टल निकाल के वहाँ से जाने वाला है। एंड जिरिन का मास्टर बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता लॉर्ड बेलमोर। जिरिन के मास्टर बोलते हैं कि जिस चीज़ को मैं देख रहा हूँ मुझे तो उस चीज़ पर यकीन ही नहीं हो रहा है। आखिर इसने हमारे यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को कैसे मार दिया। तभी हम देखते हैं कि जिरिन के मास्टर एकदम से वेजिटो की तरफ काफ़ी तेज़ी से जा रहा होता है एंड वेजिटो ये देखकर बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। एंड वेजिटो बोलता है कि मैं अभी किसी से मिलने मिलाने के मूड में नहीं हूँ ओल्ड मैन। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से अपने हाथ को स्वाइप करता है एंड ऐसा करते ही हम देखते हैं कि एक पावरफुल एयर प्रेशर काफ़ी तेज़ी से जिरिन के मास्टर की तरफ जा रहा होता है एंड तभी हम देखते हैं कि जिरिन के मास्टर को वो अटैक लग जाता है एंड जैसे ही जिरिन के मास्टर को वो अटैक लगता है, हम देखते हैं कि जिरिन के मास्टर हवा में उड़ रहे होते हैं एंड सीधा जाकर काफ़ी तेज़ी से ज़मीन से टकराते हैं। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि जिरिन के मास्टर काफ़ी मुश्किल से अपनी एक आँख खोलते हैं एंड वो बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर देना बेलमोर एंड जिरिन। एंड वेजिटो बोलते हैं कि इसी मास्टर के बारे में जिरिन बड़ी बड़ी बातें करता था। मुझे नहीं लगता था कि उसका मास्टर इतना ज़्यादा कमज़ोर होगा। यहाँ से उठो और निकलो या फिर यहीं पर लेटे लेटे मर जाओ, और वैसे भी इससे मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से टाइम पोर्टल के अंदर चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जिरिन आ जाता है, पर हम देखते हैं कि जैसे ही जिरिन उसके मास्टर के नज़दीक पहुँचता है, वैसे ही वो देखता है कि उसकी मास्टर की आंखें लाइफलेस हो चुकी है एंड जल्दी जिरिन को ये एहसास हो जाता है कि उसके मास्टर अब नहीं रहे एंड जिरिन रोने लग जाता है एंड इस टाइमलाइन में भी जिरिन के मास्टर की मौत हो जाती है। इसके नेक्स्ट पेजेस में सीन चेंज होता है एंड हम एक जाने माने स्पेसशिप को देखते हैं एंड जैसे ही हम स्पेसशिप के अंदर जाते हैं, हमें फ्रीज़ा दिखता है एंड फ्रीज़ा के साथ ज़ारबान एंड डोडोरिया भी होता है। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई आ जाता है एंड ये होता है किंग वेजिटा। एंड किंग वेजिटा बोलता है कि फ्रॉस्ट डीमन, तुम्हारे रूल करने के दिन अब ख़त्म हुए। एंड फ्रीज़ा बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा बहादुर हो किंग वेजिटा। क्या तुम्हारे साथ और भी कुछ बंदर आए हैं? मुझे लगता है कि तुम्हारे आर्मी काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं मुझसे, इसलिए मुझे लगता है कि तुम दोबारा अपने प्लेनेट पर वापस चले जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि किंग वेजिटा एकदम से पीछे मुड़कर देखता है एंड किंग वेजिटा पीछे मुड़कर देखता है कि फ्रीज़ा ने जो कहा वो बिल्कुल सच है। एंड किंग वेजिटा बोलते हैं कि बेवकूफ़, अगर इन लोगों में हिम्मत नहीं है तुम्हारा सामना करने की तो मैं करूँगा, क्योंकि मैं सेयंस का राजा हूँ एंड किंग होने के नाते मैं अकेले ही तुम्हें हरा सकता हूँ। तैयार हो जाओ। तभी हम देखते हैं कि किंग वेजिटा काफ़ी तेज़ी से फ्रीज़ा की तरफ जा रहा होता है, पर हम देखते हैं कि किंग वेजिटा का अटैक काफ़ी आसानी से डॉज कर देता है फ्रीज़ा। एंड फ्रीज़ा बोलते हैं कि बंदर कह के तुम तो मुझे ऑलमोस्ट हिट ही कर देते। रुकना मत बंदर, मुझे लगता है कि इस लड़ाई से तुम्हें ही कुछ सीखने मिलेगा, और वैसे भी मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम अपने सोल्जर्स के सामने एम्बेरस हो जाओ। एंड किंग वेजिटा बोलता है कि चुप हो जाओ फ्रीज़ा, ये गेम तो बस अभी स्टार्ट ही हुआ है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि किंग वेजिटा फिर से तैयार हो जाते हैं एक और अटैक करने के लिए फ्रीज़ा के ऊपर
पर हम देखते हैं कि इसका भी रिजल्ट वही होता है। हम देखते हैं कि फ्रीज़ा इस अटैक को भी डॉज कर देता है। फ्रीज़ा बोलता है कि ये तो पहले वाले से भी बेकार था किंग वेजिटा। यहाँ पर आने से पहले तुम्हें कुछ केले खा लेने चाहिए थे बंदर कहीं के। तभी हम देखते हैं कि फ्रीज़ा एकदम से एक अटैक करने वाला होता है किंग वेजिटा के ऊपर। जैसे किंग वेजिटा इस चीज़ को देखता है, हम देखते हैं कि किंग वेजिटा काफ़ी ज़्यादा डर गया रहता है। एंड किंग वेजिटा बोलता है कि नहीं, मैं इस अटैक का सामना नहीं कर सकता। एंड जैसे ही फ्रीज़ा का पंच किंग वेजिटा को लगने वाला होता है, वैसे ही हम देखते हैं कि कोई तो आकर फ्रीज़ा के हैंड को पकड़ लेता है। जिस चीज़ को देखकर फ्रीज़ा का राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड दोनों ही हैरान रह जाते हैं। एंड हम देखते हैं कि वहाँ पर अल्ट्रा वेजिटो आ गया रहता है टाइम रिंग की मदद से। एंड फ्रीज़ा बोलता है कि आखिर तुम कौन हो? मैंने तुम्हें इस किंग के साथ तो पहले कभी नहीं देखा। आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छूने की मंकी कही के? अगर तुमने लाइन क्रॉस करने की कोशिश की तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही काटूंगा। तभी हम देखते हैं कि फ्रीज़ा अपने हाथ छुड़ाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है वेजिटो से, पर वो ऐसा नहीं कर पा रहा होता। एंड फ्रीज़ा बोलता है कि डोडोरिया, सारबान, इसके ऊपर अटैक करो, खड़े खड़े तमाशा मत देखो। तभी हम देखते हैं कि फ्रीज़ा का राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड दोनों ही तैयार हो जाता है वेजिटो के ऊपर अटैक करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो अपने हाथ में एक अटैक बना लेता है। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि वेजिटो अटैक शूट कर देता है फ्रीज़ा के राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड के ऊपर। एंड कुछ करने से पहले ही वेजिटो इन दोनों को मार देता है। वेजिटो का ये अटैक उनके सिर के आर पार चला गया रहता है। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि दोनों की डेड बॉडी ज़मीन पे गिर जाती है। फ्रीज़ा इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गया रहता है। एंड फ्रीज़ा बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एंड किंग वेजिटा बोलता है कि क्या, आखिर ये किस तरीके की पावर है, आखिर तुम हो कौन? एंड वेजिटो बोलता है कि मैंने तुम्हें मेरे पावर का एक छोटा सा नमूना दिखा दिया है। मुझे पता है कि वो दोनों बेवकूफ़ तुम्हारे स्पेशल सोल्जर्स थे, और तुम्हारे स्पेशल सोल्जर्स को भी मैंने कितने आसानी से मार दिया। तो इसीलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मेरे सारे सवालों का जवाब दो। एंड फ्रीज़ा बोलता है कि क्या तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर दूँ? एंड फ्रीज़ा बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम किसके सामने अभी बात कर रहे हो, बंदर कही के? मेरे कुछ बोलने से पहले ही मैं तुम्हें ख़त्म करने का दम रखता हूँ। तभी हम देखते हैं कि फ्रीज़ा एक पावरफुल पंच मारने वाला होता है वेजिटो को। एंड वेजिटो बोलता है कि तुम बहुत ही जल्द रिग्रेट करने वाले हो फ्रीज़ा इस चीज़ के लिए। एंड जैसे ही हम देखते हैं कि फ्रीज़ा अपना पंच वेजिटो की तरफ लेकर जाता है, वैसे ही हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से फ्रीज़ा का हाथ ही काट देता है, जिसको देखकर किंग वेजिटा भी एकदम से हैरान रह जाता है। एंड फ्रीज़ा बोलता है कि मेरा हाथ, आखिर तुमने ये क्या कर दिया? किंग वेजिटा अपने मन के अंदर सोचते हैं कि ये फाइटर कोई ऑर्डिनरी फाइटर नहीं है। आखिर इसने फ्रीज़ा को इस तरीके से कैसे हरा दिया, वो भी ये एक सैयन है, ये नहीं हो सकता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेजिटो ने फ्रीज़ा का अभी तक एक आर्म नहीं छोड़ा होता। एंड फ्रीज़ा का जो आर्म कट गया रहता है वो ज़मीन पर गिरता है। एंड फ्रीज़ा के हाथ से काफ़ी ज़्यादा खून भी निकल रहा होता है। एंड वेजिटो बोलता है कि अभी भी तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरे क्वेश्चंस का आंसर ना देके बच सकते हो? तुम दोबारा एक और कोशिश कर सकते हो, इस बार मैं तुम्हारी टांगों को ही काट के फेंक दूंगा। एंड फ्रीज़ा बोलता है कि ठीक है, तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा, पर आखिर तुम्हें मुझसे चाहिए क्या? एंड वेजिटो बोलता है कि एक बात तो है, तुम्हें इस पोजीशन पर देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी मिल रही है। फ्रीज़ा, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आखिर क्यों तुम्हारी नज़र प्लेनेट वेजिटा के ऊपर है? एंड आखिर क्यों तुमने आज फैसला किया है कि तुम प्लेनेट वेजिटा को ख़त्म कर दोगे सभी सैयन्स के साथ? क्या ऐसा करने के लिए तुम्हें इस यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस ने कहा था? ये सुनकर हम देखते हैं कि फ्रीज़ा अपने मन के अंदर सोचता है कि आखिर कैसे उसे इस बारे में पता है। क्या इस बंदर ने मेरे और बीरस के चल रही बात को सुन लिया था? ये सुनकर हम देखते हैं कि किंग वेजिटा भी एकदम से हैरान रह जाता है। एंड किंग वेजिटा बोलता है कि क्या बीरस? वो शैतान फ्रीज़ा के साथ काम कर रहा था, पर आखिर क्यों? उसने तो हमें कहा था कि वो हमें छोड़ देगा, और मैंने उसकी इस बात को मान भी लिया था। पर अगर ये सैयन जो बात बोल रहा है वो सच है तो मैं एक बेवकूफ़ हूँ। तभी हम देखते हैं कि फ्रीज़ा एकदम से वेजिटो से झूठ बोलता है। एंड फ्रीज़ा बोलता है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, आखिर वो क्या होता है? आखिर एक डिस्ट्रॉय के साथ मेरा क्या लेना देना है? मैं सैयन्स को इसलिए मारना चाहता था क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई सैयन सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाए, एंड किसी दिन कोई सुपर सैयन मेरे सामने आ जाए, और अगर ऐसा होता है तो वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत की बात होगी। तो इसीलिए मैं चाहता था कि मैं इन सारे सैयन्स को एक ही बार में ख़त्म कर दूँ। अगर तुमने मेरे पंच को नहीं रोका होता तो मैं ऑलरेडी एक को ख़त्म कर चुका होता। क्या सच्चाई जानकर तुम खुश हुए बंदर? एंड तभी वेजिटो बोलता है कि क्या तुम इसे सच्चाई कहते हो? मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे झूठ पसंद नहीं है। एंड तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एक ज़बरदस्त मुक्का मार देता है फ्रीज़ा के चेहरे पर। ये पंच इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि फ्रीज़ा के मुंह से काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा होता है। एंड फ्रीज़ा के कुछ दांत भी टूट गए रहते हैं।
एंड वेजिटो बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम सच बोलो, अब ये तुम्हारा फाइनल मौका है। अगर तुम एक और झूठ बोलते हो तो मैं तुम्हें दूसरे डायमेंशन में पहुंचा दूंगा। मुझे बनाने की कोशिश मत करो फ्रीज़ा, मुझे पता है कि तुम सुपर सैयन की कहानियों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। और अगर मैं एक बार के लिए मान भी लूँ कि तुम सुपर सैयन की कहानियों पे विश्वास करते हो, तो तुमने प्रिंस वेजिटा को जिंदा क्यों रखा? और साथ ही में तुमने प्रिंस वेजिटा को अपने आर्मी में क्यों रखा और उसे चांस क्यों दिया और भी ज़्यादा ताकतवर बनने का? क्या इस बात का कोई सेंस बनता है फ्रीज़ा? बस तुम मुझसे एक और झूठ बोलो, मैं तुम्हें इतनी बुरी मौत दूंगा कि इतनी बुरी मौत तो बीरस भी तुम्हें नहीं दे पाएगा। एंड फ्रीज़ा बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुमसे झूठ बोलना तो बिल्कुल पॉइंटलेस है क्योंकि तुम्हें सब कुछ पहले से ही पता है। एंड फ्रीज़ा बोलता है कि हाँ, तुमने जो कहा बिल्कुल उसी तरीके से चीज़ें हुई। इस यूनिवर्स का पावरफुल बीइंग गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस ने ही मुझे कहा था कि प्लेनेट वेजिटा के सारे सेयंस को ख़त्म करने के लिए। सेयंस को मारना मेरे लिए एक लॉस था क्योंकि अगर मैं सेयंस को मार देता हूँ तो मेरी आर्मी बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी, पर मैं बीरस को मना नहीं कर सकता था। इसीलिए मैंने उससे कहा कि मैं ये काम कर सकता हूँ। और साथ ही में मुझे बीरस ने यह भी कहा था कि प्रिंस वेजिटा को जाने देने के लिए, प्लेनेट वेजिटा को ख़त्म करने से पहले। तो इसीलिए मैंने प्रिंस वेजिटा को एक मिशन पर भेज दिया और बीरस ने मुझे कहा था कि उसका पावर लेवल और स्किल्स बढ़ते रहना चाहिए, इसीलिए मुझे उसको अपनी आर्मी में रखना पड़ा। और सिर्फ इतना ही जानता हूँ मैं। एंड किंग वेजिटा बोलता है कि आखिर बीरस को मेरे बेटे से क्या चाहिए, आखिर ये सब का मतलब क्या है? एंड वेजिटा बोलता है कि मुझे पता था, थैंक यू फ्रीज़ा। अभी हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से फ्रीज़ा के हाथ को छोड़ देता है, पर तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से अपना हाथ फ्रीज़ा के सामने रखकर खड़ा कर देता है। एंड फ्रीज़ा बोलता है कि बंदर, आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से हकाई कर देता है फ्रीज़ा को। एंड धीरे धीरे फ्रीज़ा का एग्जिस्टेंस पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। एंड किंग वेजिटा बस ये सब चीज़ देखता ही रह जाता है। एंड किंग वेजिटा बोलता है कि फ्रीज़ा, उसको इसने हरा दिया। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इससे आगे क्या हुआ ये हम जानेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू, टेक केयर।